नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है कुलदीप कुमार टेक्नोलॉजी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं आया हूँ आज त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड शुगर यूनिट खतौली। यहाँ पर गन्ना फसल सुरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। पेराई सत्र 2025-26 समाप्त होने के बाद क्लब हॉल में पहली गोष्ठी आयोजित की जा रही है। चलिए क्लब हॉल के अंदर आपको दिखाते हैं क्या प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। पत्ती के नीचे की तरफ अंडा देती है भूरे रंग का, जैसा केबल कलर होता है, ऊंट का रंग होता है उस तरह का, और ये इसे बालों के गुच्छे से ढक देती है। नीचे लेयर लगा के अंडों की, और उसके ऊपर एक अपना बाल का गुच्छा छोड़ देती है, जिससे दूसरे कीट या दूसरे जो है कोई जीव इसके अंडों को नुकसान ना पहुंचाए। ये आपको पत्तियों के ऊपर अंडे लगे दिखाई दे रहे हैं। यदि आप अंडे लगी पत्तियों को भी खेत से काट के बाहर निकाल देंगे तो भी एक तरीका है इस कीट को कंट्रोल करने का। नेक्स्ट। अब इन अंडों के से 6 से 7 दिन बाद, 8 दिन बाद ये लार्वा निकलना शुरू होता है, जिसको सुंडी बोलते हैं। और ये सुंडी ही हमारी फसल को नुकसान करती है। ये सुंडी क्या करती है? ये सुंडी जो है पत्ती के बीच की जो मध्य सिरा है वहां से घुस के और उसकी गन्ने की चोटी को खाती है। ये गन्ने की जो एपिकल बड है, जो बड़वार बिंदु है जहां से पत्तियां और तना जुड़ा रहता है, उस हिस्से को खाती है। इसीलिए इस कीट का नाम चोटी भेदक कीट रखा गया है। ये सुंडी लगभग 30 से 35 दिन तक आपके गन्ने के अंदर रहती है, और ये जब शुरुआत करती है तो बहुत बारीक होती है, और धीरे धीरे अपना जो है वो कैचली सी बदल के बड़ी होती रहती है, मोटी होती रहती है। इसको जो है फर्स्ट स्टार लार्वा से 5th स्टार लार्वा तक ये जाती है। नेक्स्ट, पीछे कर। इसके बाद ये जो सुंडी है 7 से 8 दिन ये इसमें जो है प्यूपल स्टेज में रहती है। इसमें पंख निकलने शुरू हो जाते हैं। देख रहे होंगे कि शुरुआत हो गई है पंख निकलने की। ये प्यूपा है। इस समय जो आपके खेतों में दिखाई दे रही है, या तो तितली बाहर आ गई है, या इस तरह के आपको कोकून दिखाई देंगे उसके अंदर। नेक्स्ट, पुष्पक। अब इसके जो नुकसान है उसकी पहचान आप कैसे करोगे? ये आप देख पा रहे होंगे कि जो पत्ती की मध्य सिरा है, एक किले में एक ही जगह ऐसा मिलेगा। एक पत्ती में आपको ये सुरंग बना के और गन्ने की चोटी पे घुस जाती है। अब इसमें देख पा रहे होंगे कि अब ये इसकी पत्ती की मध्य सिरा से घुस के और गन्ने की चोटी के ऊपर जो जहां से पत्ती और अगोला जुड़े हुए होते हैं, उसको बिडवार बिंदु बोलते हैं, एपिकल बड बोलते हैं, वहां से गन्ने को काट के नुकसान करती है। गन्ना ठूट हो जाता है ऊपर। नेक्स्ट, कीट है जो इसकी तितली है, ये लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती है। उसमें साथ में फेरोमोन ट्रैप भी आते हैं, इसमें साथ में फेरोमोन भी लगा हुआ है। उसमें कीट, उसमें जो है मादा की गंध आती है, जिसमें नर कीट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और नीचे जब आपने इसमें पानी या दवाई डाल देते हो तो उसके अंदर ये कीट गिर के मर जाता है। तो ये इसका एक कंट्रोल करने का तरीका है। अब मैंने जैसे बताया, एक तितली जो है 250 से 500 अंडे देती है। यदि आपने ट्रैप लगा के इनको तितलियों को रोक लिया तो अब जो अगली पीढ़ी बनने की जो अवस्था, वो जो स्टेज है, वो थोड़ी कम हो जाएंगी। नेक्स्ट, दूसरा तरीका यह है कि यदि आपको पहचान है और पहली दूसरी पीढ़ी के नियंत्रण के लिए आप, क्योंकि पहली दूसरी पीढ़ी में इसकी संख्या बहुत कम होती है, सिर्फ पेड़ी फसल में आपको दिखाई देता है, तो जो अंडे लगी पत्तियां हैं पीछे की तरफ, उन अंडे लगी पत्तियों को यदि काट के आप खेत से बाहर निकाल देंगे तो ये भी एक कंट्रोल का अच्छा तरीका है। नेक्स्ट, अब आती है रासायनिक नियंत्रण की बात। तो कुछ किसान भाई जो है वो पिछले 2-3 सालों से स्प्रे का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद भी कहते हैं कि कीड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा। जो पौधे की जड़ों में आप जब डालते हो तो पौधे की चोटी भी इकट्ठा हो जाएगी, तो उसको कीड़ा या तो खाएगा नहीं, और खाएगा तो वो मर जाएगा। तो इसकी रोकथाम के लिए एक तो तरीका यह है कि जब आपको तितली दिखाई दे उस समय आप खेतों में दवाई का स्प्रे कर दें। वो तितली जो है 4 से 6 दिन ही खेत के बाहर रहती है, तो ये निकलती है 15 फरवरी से 25 फरवरी के आसपास। और एक जो दूसरी अवस्था है, दूसरी स्टेज है, वो अब इस समय शुरू हुई है, मई के पहले दूसरे हफ्ते में आपको दिखाई देगी। यदि इस समय आप खेत में कोई स्प्रे करते हो फोलियर स्प्रे, तो ये कंट्रोल हो जाता है। फोलियर स्प्रे में पॉलीट्रिन, जिसमें प्रोफेनोवस प्लस साइपर है,
और इमिडाक्लोरोपिड, दोनों की 400 ml मात्रा को 400 लीटर पानी में घोल बना के, 300 लीटर पानी में घोल बना के आप इसका स्प्रे कर देंगे तो जो भी इसकी चपेट में आपका तितली आएगी तो वो वही खत्म हो जाएगी, अंडे नहीं देगी। जब अंडे नहीं देगी तो उसकी अगली पीढ़ी ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट, दूसरा है इस कीट के लिए कोराजन या फर्टेरा या जो दूसरी कंपनी वॉल्यूम जो है सिंजेंटा कंपनी की है, या अलग अलग कंपनी CTPR के नाम से जो है अलग अलग कंपनियां बना रही हैं। तो जो इसका केमिकल है क्लोरनट्रिनिप्रोल, उसको आप 25 अप्रैल से और 10 मई तक यदि इसका इस्तेमाल करेंगे तो चोटी बेधक कीट जो है आप अच्छे से नियंत्रित कर पाएंगे। जब सुंडी इसके गन्ने के अंदर घुस जाती है और लार्वा स्टेज में जो है वो सेकंड स्टार या थर्ड स्टार में चली जाती है, उसके बाद दवाई उस पर काम नहीं करती है। तो यदि हमें दवाई का इस्तेमाल करना है तो उस सुंडी को घुसने से पहले यदि आप, जैसे मैंने बताया, CTPR का प्रयोग करते हैं तो उसके ज्यादा अच्छा रिजल्ट आते हैं। एक और यांत्रिक तरीका उसमें पीछे छूट गया था। तो जो ये इस तरह के छर्रे लगे हुए निशान की जो सूट हैं, गन्ने हैं, इनको भी आप काट के यदि खेत से निकाल देंगे पहली दूसरी पीढ़ी में, एक तो मई के लास्ट में और एक अब जो है जब ये अंडे देकर दोबारा जो है अप्रैल के लास्ट में और एक मई के लास्ट में, 2 बार यदि आपने कीट ग्रसित गन्नों को काट के खेत से निकाल दिया तो ये भी एक अच्छा तरीका है इस कीट को कंट्रोल करने का। नेक्स्ट, एक और तरीका है, जब गन्ना बड़ा हो जाता है जुलाई अगस्त में, तो जो है क्योंकि उसमें ना तो दवाई लग पाती है और ना उतना असर कर पाती है, तो इसके लिए ट्राइको कार्ड भी आते हैं। तो उन ट्राइको कार्ड का इस्तेमाल भी आप लोग इस कीट के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे इस कीट को हम मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान से बात सुनी। यदि कोई आपका इस चोटी बेधक कीट से संबंधित सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।